ये आज हम मिलते हैं दो शेयर मार्केट में रूटीन में टच में रहने वाले दिग्गजों से। एक का नाम है श्री त्रिलोक जी, एक का नाम है शैलेश जी। जी धन्यवाद। शैलेश जी और त्रिलोक जी, आप ये बताइए, आप जो मार्केट में करते हैं जी तो अभी तक के एक्सपीरियंस से क्या करना चाहिए और कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए और आज के लिए क्या हॉट पिक्स होनी चाहिए और आपने अभी तक क्या किया गलत और क्या सही। त्रिलोक जी, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए अपने एक्सपीरियंस से जैसे आपने मुझसे पूछा है, इसमें जो 3-4 सवाल है उनमें से पहले का जो जवाब देना चाहता हूँ वो सवाल का कि हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे मित्र शैलेश भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि हमने मार्च अप्रैल में आईटी में घुसे हम लोग। अच्छा। जब आईटी अपने टॉप पे था, हम लोगों ने इन्फोसिस और आईडीबीज जो आपका ईएफटी होते हैं उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी। ईटीएफ है, लेकिन हाँ ईटीएफ, लेकिन उस टाइम क्या था कि जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो तब हमारा जो था टारगेट था वो बहुत कम था। हमें था कि हम सिर्फ 5-6 हजार रुपए लेके इससे निकल जाएंगे, लेकिन हमारी गलती यही रही। ये तमाचा था हमारे मुंह पे शेयर मार्केट का कि आप ऐसा नहीं सोच सकते शेयर मार्केट को कि आप 3-4 हजार रुपए लेके निकल जाओगे। हम उस टाइम के फंसे हुए, पर हमने ये कभी नहीं सोचा था कि आईटी जैसी एक सेक्टर जो आपको इतना नीचे कर देगी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 25% नीचे आ चुके थे उसमें। 25% हम लोग 25%, ओके। 25% हम लोग अपने टॉप से नीचे आ चुके थे। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हमने हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज्यादा थी। हम लोगों ने 3-4 लाख रुपए के एक अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा वो रह गया। जी जी। अब अगर आप वो कम आ जाते हो तो उसकी जो आपको एवरेज है उसके लिए भी आपके पास कम से कम उतना ही अमाउंट होना भी चाहिए आपके हाथ में, जो कि अपने पास था नहीं। बिल्कुल, जो उस टाइम हमारे पास था नहीं। और हमें था कि अभी हमारे पास उतना अमाउंट है भी नहीं। शायद ये चीज हमारे लिए अच्छी भी रही, क्योंकि एक कहा जाता है, एक कहावत भी है कि अगर आपका जो आपने जो शेयर लिया हुआ है अगर वो 10% से नीचे है तभी आप एवरेज बनाने की सोचिए। लेकिन हमारा तो 10% गया, हमारा तो 25% आ गया। और अच्छा हुआ कि हमने 10% में नहीं बनाया, क्योंकि हमने 10% में बनाया होता तो फिर क्या किया हमारा वो नीचे आता। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी एवरेज को थोड़ा मेंटेन किया। और जो मेरे पास जो इन्फोसिस का था वो मैंने 1950 रुपए का खरीदा था। आज की डेट में वो 1680 रुपए का कर दिया मैंने एवरेज बना के। आज जो करंट जो रेट चल रहा है इन्फोसिस का वो है 1605, ऑलमोस्ट इक्वल है। 1605 चल रहा है। ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं कहूंगा, 4.5% कम है अभी भी। पर मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा शेयर है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि अच्छा शेयर है तो मैं बच गया इस चीज में। पर यही अगर मैंने किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया होता जोमेटो या कोई स्मॉल स्केल कंपनी में, तो शायद मैं बहुत बुरी तरह गिर सकता था। तो एक नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? देखिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपने अगर 10 में से 6 बार थोड़ा सा अमाउंट लगा के उसमें कमा लिया तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप 7वीं बार भी कमा लोगे। अगर आपने 7वीं बार आप लगाते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप 7वीं बार अब जो पैसा आपका फंसा है ना, तो वो 7 साल भी फंस सकता है और 7 महीने भी फंस सकता है। तो आप उतना ही लगाएं जितनी आपके अंदर लेने की कैपेसिटी है। शैलेश जी, आप बताइए आप कुछ। जी नमस्कार जी, मेरा नाम शैलेश लाल हाँ जी। है। मैं त्रिलोक जी की बात से सहमत करता हूँ। उन्होंने जैसा बोला है कि शेयर मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि इनकी बात 100% बिल्कुल ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है, जब इन्होंने मफैंग में इन्वेस्ट किया था, मफैंग का टॉप हाई उस टाइम चल रहा था 69, जो कि टॉप 10 यूएस आईटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती है। मफैंग आप देखेंगे ईटीएफ, मफैंग का जो ईटीएफ है, तो उस टाइम 69 हाई चल रहा था जी। ये बात है 2022 जनवरी या जनवरी टू मार्च के बीच की। हाँ, तो 68 से देखिए जी डाउनफॉल करता करता वो 49 या 50 के अराउंड आ गया। तो हमने सोचा कि ठीक है जी, ऑलरेडी आपने करेक्टेड रेट पे लिया, हमें लगा थी। मैंने वही बोला, त्रिलोक जी की बात से मैं सहमत करता हूँ। और एक इनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा आप अच्छा स्टॉक्स पिक करिए, जो कि मुझे थोड़ा लेट समझ आई, बट वो बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। जब मार्केट का डाउनफॉल आता है जी, डाउनफॉल जिस टाइम मार्केट गिरती है उस टाइम जी पेनी स्टॉक्स का तो कोई नीमानी नहीं होता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, उस टाइम वो 100 से 0 भी दिखा सकते हैं आपको।
लेकिन एक स्ट्रॉन्ग शेयर, एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जिसके एनालिसिस बिल्कुल ठीक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जैसे इन्फोसिस का नाम लिया, टाटा स्टील का नाम लिया, वेदांता है उसके अंदर एक लिमिट तक 30 से 40% करेक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दमखम दिखाया और त्रिलोक जी ने जैसे बताया कि 1900 पे उन्होंने लिया, उसके बाद आज वो 1600 रेट के आसपास। यहाँ पे एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा शैलेश जी से, मैं ये पूछना चाहूंगा कि शैलेश जी आपका एक शेयर था शूट करके जो था, आप उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा। शूट करके मेरा एक शेयर था जी, वो मेरे किसी नोन ने बताया था जी, वो उस टाइम 350 के अराउंड चल रहा था जी शेयर, जब इन्होंने परचेस किया, जब मैंने लिया था जी वो, तो मेरे नोन ने बताया था बड़ा अच्छा शेयर है और वो उसके बढ़ भी काफी रहा था। हाँ, पेनी स्टॉक्स था, बस मेरी थोड़ी मिस्टेक है रही, 700 के रेट के आसपास उसकी प्रिडिक्शन बताई जा रही थी, लेकिन मैंने 350 से करेक्ट होके वो 200 पे लिया जी। मैंने सोचा ऑलमोस्ट अपना 35 to 40% करेक्ट हो गया, पर मैंने उस टाइम भी लिया जी वो उसके टाइम, आज वो करंट रेट 40 है। लिया कितने में था? नॉट ओनली 140, ओनली 40, और आज भी वो लोअर सर्किट पे है। और लिया कितने में था? मैंने लिया था अराउंड 200 के आसपास, और 40 पे आ गया। उसका टॉप मतलब इनके लेने से थोड़े दिन पहले उसका टॉप 350 था। अब आप सोचिए वो 40 पे आ गया, तो आप सोच सकते हो कि ये जो शेयर जो एकदम बढ़ते हैं और जो पेनी स्टॉक किस तरीके से गिरते हैं। तो आप यही मेरी थोड़ी गलती है रही, अगर मेरा तो आप इस वीडियो में बता रहे हैं कि एक नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा नए इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक्स को देखना भी नहीं चाहिए, चाहे उनके नोन हो, चाहे वो कितना भी उनको लालच दें कि ये डेली अपर सर्किट मारता है 5%, 10%, 20%, सोना नहीं होती। आप किसी भी कितना भी प्यारे बोले, आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, आज नहीं तो कल वो आपको डुबाएगी। बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि डेट फ्री कंपनी अगर आपके पास है, जो कि 1000 में से 2 या 4 या 6 या 10 मतलब जो आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, यूट्यूब पे, तो वो आप एक चेक कर सकते हैं। उसमें भी आप अपने 100 रुपीज अगर आपके पास है तो 2 रुपए लगा दिए, 3 रुपए लगा दिए, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आप उसके मेन होल्डिंग्स आप उसमें ना रखिए, लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए, टाटा स्टील, इन्फोसिस, HAL, आप भी 2-3 बताइए। देखिए बाकी तो लोग जो बताएंगे, जैसे इन्होंने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आप नए इन्वेस्टर है ना और आप चाहते हो कि मेरा रिस्क थोड़ा कम रहे, तो मैं सबसे अच्छी चीज आपको बोलूंगा कि आप या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए कि जिसमें आपको सोचना ना पड़े, हर महीने आपकी एक किस्त जाती रहे, ठीक है, या फिर आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए। चलो ETF और म्यूचुअल फंड एक दिन और आप अलग वीडियो में बताना। जी। पर आज के लिए जैसे इन्होंने 2-3 शेयर अच्छे बताए, तो आप भी 2-3 शेयर को ही सजेस्ट कर दीजिए। टॉप 3 बता दीजिए, अपने टॉप 3 और आप अपने टॉप 3। बिल्कुल जी। मैं इस टाइम बताना चाहूंगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, बहुत बढ़िया उनके ग्राफ्स हैं, आप एक बार चेक करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत करेक्ट हो चुका है। अच्छा, और दूसरा फंडामेंटल स्टॉक है, आज वो 2000-2500 की रेंज में चल रहा है, वो 5000 पे स्टॉक जाएगा, बहुत जल्दी आपको दिखा देगा जी। और दूसरा मैं बोलूंगा जी, अभी टाटा स्टील की बेसिकली क्या है कि अभी प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है, डिमांड उसकी कम है, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि विद इन ईयर वो स्टॉक डबल की कीमत पे आ सकता है। ठीक है। और थर्ड में एक स्टॉक्स और है जिसकी मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, उसका नाम है वेदांता एक ऐसा स्टॉक है मेटल्स के अंदर जिसकी हाई वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा। आपको ये एक महीने के अंदर 400 से 250 पे दिखा देगा, दोबारा ये 250 से 350 पे आ जाएगा। तो अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो वेदांता की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है त्रिलोक जी, आप भी 3 बताइए, कोई 2 या 3। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि इस टाइम क्या है कि जो IT सेक्टर है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप टेक महिंद्रा पे अगर दाव लगाते हैं तो टेक महिंद्रा अपने हाई से ऑलरेडी 40% डाउन चल रहा है। रिस्क टेक महिंद्रा, और दूसरा टेक महिंद्रा के अलावा मैं आपसे ITC बोलूंगा, ITC प्रोडक्ट भी काफी ठीक है। और तीसरा मैं आपसे HUL बोलूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अच्छा, कोई डिस्क्लेमर? देखिए, ये देखिए मेरे पास ये है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आप लीजिए, पर हाँ मुझे ये लगता है कि ये सब आगे जा सकते हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस से है। जी, मैं चौथा भी दूंगा आपको, HDFC AMC बहुत अच्छा स्टॉक है जी। HDFC आप जानते हैं कि अपने इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी के अंदर सबसे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे शेयर इन दोनों हमारे दोस्तों ने बताए। इन शेयर पे पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे
और ये सारा का सारा ये अपना एक्सपीरियंस है। हम किसी को कोई राय नहीं दे रहे, ना कोई किसी को कह रहे हैं, ना किसी को बता रहे हैं। हम खुद नए हैं, इसलिए आप अपने सोच समझ के कीजिए। ये हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर कर रहे हैं। जी जी थैंक यू, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू त्रिलोक जी, धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। शैलेश जी। धन्यवाद।